ठीक है सही बच्चे, स्ट्रक्चर बनाओ सी वाले पार्ट का। यहां पर कार्बन, पहला कार्बन लिखो, इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है। अगला एक कार्बन फिर से बनाओ, इस पे कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट। उसके बाद एक ऑक्सीजन बनाओ और एक हाइड्रोजन बनाओ। देखो एक चीज याद करो सही बच्चे, कि कार्बन जो होगा ना हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन जो है ना वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन जो है वो हमेशा क्या बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, कंफर्म है। और जितने भी हेलोजन है वो हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हेलोजन कौन कौन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन, आयोडीन। ये हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कभी भी डबल बॉन्ड के बिहेव नहीं करेगा। पर कार्बन क्या होगा, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड भी कार्बन जोड़ सकता है। और क्या बनता है, कार्बन कैसे कनेक्ट होगा, अपने जैसे कार्बन से डबल बॉन्ड बना सकता है। या कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी क्या बना सकता है बताओ, डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। कार्बन अपने जैसे कार्बन के पास भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी है। कार्बन के इसी कैरेक्टर को हम कैटेनेशन की कैरेक्टर बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलने का कारण भी कैटेनेशन था और टेट्रावैलेंसी थी, जो हमने 10th में पढ़ा। तो कार्बन के पास क्या है, एबिलिटी है सिंगल बॉन्ड बनाने का, डबल बॉन्ड बनाने का, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या हो गया, यहां जो कार्बन है, यहां पर जो कार्बन है, यहां देखो ये ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बना लिया, हाँ सर, एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहने का मतलब 2 बॉन्ड, या 2 बॉन्ड सेम से बना लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, या कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, या 2 सिंगल बॉन्ड बना लिया तो डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड बना लिया। चलो भाई, अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर द कार्बन। यहां पर कार्बन के बारे में आपसे पूछ रहा है, एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब ये कार्बन बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड की 4 सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन हमारा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन भी क्या हो गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो ध्यान से, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है भाई, बता दिया कार्बन के बारे में। चलिए भाई, अब इस मोलिक्यूल्स को देखते हैं, डी मोलिक्यूल्स को। चलिए भाई, डी मोलिक्यूल्स को देखते हैं, क्या लिखा है बताओ सही बच्चे, CH3। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर बाद में लगा हुआ है CHO, बाद में क्या लगा हुआ है, CHO। तो C के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ऐसे बनते हैं CHO। यहां पर ये जो ना CHO है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, इसको हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, बाद में हम पढ़ेंगे। ये CHO एल्डिहाइड, CHO जब भी लिखा हुआ ना ऐसे CHO, देखो लास्ट में लिखा हुआ वापस CHO, डी वाले में CHO को कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। अब देखो जो तुम शर्त बनाए थे कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाया है, यहां पर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, किसके साथ भाई, कार्बन के साथ। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं भाई, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन और 1 दूसरे कार्बन के साथ, 4 बॉन्ड उसका हो गया। इस कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 4 बॉन्ड कौन कौन बना रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये कितना हाइब्रिडाइज्ड होगा भाई, sp3। हाँ बोलो, हाँ बात कर ली। और ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों हाइब्रिडाइज्ड sp2, तो ध्यान देखो कि ये कार्बन हमारा 1 सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड और तीसरा यहां सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड भाई बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड है। चलिए भाई, सही बच्चों को ये भी पता है कि पाई बॉन्ड क्या होती है, वीक बॉन्ड होती है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक लास्ट बच गया, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आ जाइए से बच्चे, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर दो,
ये कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इस कार्बन के साथ पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बताओ ये कार्बन बताओ sp3, ये हाइड्रोजन कितना है sp, क्योंकि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को देख करके उसके हाइब्रिड कार्बन्स को की हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में क्या होगा आएगा। चलो एक और बात, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो आप बता ही दोगे। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड फेस टू फेस ओवरलैप से होता है, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप से होता है। 2 बता दो, ठीक है, चलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, ठीक है। आप एक मॉलिक्यूल्स बना दो, जैसे हम वाटर बना सकते हैं, और वाटर में क्या कर सकते हैं भाई, हम 2 बॉन्ड पेयर दिखा देंगे और 2 लोन पेयर दिखा देंगे। अमोनिया बना सकते हैं, 3 बॉन्ड पेयर बना देंगे और 1 क्या बना देंगे, लोन पेयर। अब जैसे एक सवाल दे रहा है, ये जैसे एक सवाल देते हैं, इस पर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हेल्प करेगा अगर आप इसको पढ़ लेते हो। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, और हाइड्रोकार्बन्स को शायद मैं थोड़ा बहुत बताया था कि नहीं बताया था भगवान जाने, बट एक बताया था अल्केन, पढ़ाया था कुछ, एक पढ़ाया था अल्कीन और एक पढ़ाया था अल्काइन। इसमें एक जनरल फॉर्मूला लिखा था CnH2n -2, इसके लिए लिखा था CnH2n, और यहां लिखा था CnH2n, याद कर लो ये +2। इस फॉर्मूले पर जो फिट होगा उस हाइड्रोकार्बन का हम कॉरेस्पॉन्डिंग नाम लिखेंगे। यहां पर देखो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दुगुने से 2 कम लग रहा है हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम है, क्योंकि कार्बन यहां पर क्या है 2 है, 2 को दुगुना करो 4, 4 में से 2 घटाओ 2 गए, यानी ये हमारा क्या है, अल्काइन श्रेणी का है, अल्काइन फैमिली का है। तो अल्काइन में जो होती है ना, इस फॉर्मूले में जो फिट होगा उसको अल्काइन बोलेंगे, और इसके लिए कार्बन कार्बन के, एक कार्बन के बीच क्या होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच यहां पर क्या बना दो, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना लो, और दोनों कार्बन के साथ क्या लगा दो, बताओ, हाइड्रोजन लगा। तुमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, बीच में ये तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। और कितने पाई बॉन्ड है भाई, पाई बॉन्ड क्या है, ये वाला हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है, 2 हमारा पाई, यानी 2 पाई बॉन्ड है और 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरे मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखते हैं तो हमारा क्या मॉलिक्यूल्स है, C2H4 है। C2H4 करने का मतलब, ध्यान से देखो, इस पे किस में फिट करता है, अल्कीन में फिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। कार्बन का जितनी संख्या उसका दुगुने के बराबर क्या है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन के दुगुने के बराबर हाइड्रोजन है, तो अल्कीन हो गया। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, 2 ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना लो, और ऐसे। अब पूछेगा कितना सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड कितना है भाई, 1 पाई बॉन्ड। इस तरीके से कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में बता कर, जैसे कोई कंपाउंड तुम्हें दे देगा, ऐसे दे देगा रैंडम ओवर में, जैसे C4 दे दिया और H6 दे दिया। अब तुमसे पूछेगा ये क्या है किस हाइड्रोकार्बन्स में, तो देखो चरगुने से 2 कम है, 4 का
दुगुने से 2 कम है। 4 का दुगुना क्या होता है बताओ? 8 हो गया। 8 में से 2 चला गया, क्या हो गया? 6 हो गया। यानी ये हमारा अल्काइन का है। इसका है अल्काइन, मतलब कि होमोलोगस सीरीज का है, ग्रुप का है। अल्काइन में कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। यहां पर ब्यूटाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्यूटाइन कर देंगे। अब क्या होगा भाई? अब कहेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो 4 कार्बन लिख दो, सिंगल बॉन्ड से पहले कनेक्ट करो। अब चूंकि आइन है तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, किसी एक जगह लगाओ, अभी लगाओ, बाद में एक और बात बताएंगे, नॉमेनक्लेचर वगैरह के बारे में समझाएंगे, बट अभी शुरुआत में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। क्यों? क्योंकि आइन है। अब कार्बन का टेट्रा वैलेंसी क्या कर लो? पूरा कर लो। इस कार्बन में कितने बॉन्ड बन गए? 3 बन गए थे, एक क्या हो गया? 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन में देखो टेट्रा वैलेंसी पूरा है, तो यहां पर मत लिखो, यहां पर टेट्रा वैलेंसी पूरा करो, यहां पर टेट्रा। ध्यान से अगर क्लास में भी सुनोगे बातों को तो धीरे धीरे चीजों का क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में असेंबली होगी, और चीज जब असेंबल होगा तो जिस दिन मन करेगा उस दिन घर में क्या कर सकते हैं? उसको सजा सकते हैं। मान लो कि किसी दिन जाते हो मार्केट में, नया मकान में कुछ कुछ खरीद के ले आते हो और घर में सिर्फ रख देते हो। अब किसी दिन मन किया कि इसको थोड़ा क्या कर ले, बता लो, सजा देते, तो सजा सकते हो। तो जो क्लासेस होती है उसमें, जिसमें रेगुलर क्लासेस जहां पे जाते हो आप, या स्कूल जाते हो या कोई भी कोचिंग सेंटर जाते हो, तो वहां पर कुछ टीचर जरूर कुछ ना कुछ डिलीवर करता रहता है। तो हर एक दिन तुम्हारा मूड भी नहीं रहता है पढ़ने का, तो कम से कम ध्यान से क्लास में सुनोगे तो क्या होगा भाई? वो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्या होगा? रहेगा। फिर कभी अप्लाई करने का बार आएगा तो तुम लगा सकते हो कि यार ऐसा कुछ बता रहे थे एक दिन टीचर, चलो यार लगा लेते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। लगा भी सकते हो, दिमाग इंटेलिजेंट है तो क्या कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि हमेशा दिमाग एकदम किताब में घुसा रहेगा तभी आदमी बहुत आगे बढ़ता है। तो कम पढ़ने वाला बच्चा भी कभी कभी क्या होता है? आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी ब्रेन क्या है? उसका शार्प ब्रेन, तुरंत समझ लेता है, तुरंत चीजों को पिकअप कर लेता है, कम रिविजन से भी काम चल जाती है। तो यहां पर क्या हो गया? इस कार्बन को ध्यान से देखोगे, ये कार्बन क्या बना? 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन हमारा क्या हो गया भाई? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी क्या होगा? sp2। बट यहां पर देखोगे 2 सिग्मा बॉन्ड सिर्फ बन रहा है, ये क्या होगा? sp होगा। यहां भी 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो क्या होगा भाई? sp होगा। तो क्या नट सेल में अगर हम पूरी बात को दिखें तो पूरी बात में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा भाई? sp3 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या भाई? sp3 होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के बारे में बता रहे हैं, तो क्या होगा भाई? sp2 होगा। और 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो क्या होगा भाई? sp। 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा भाई? sp। ठीक है, समझ गया? इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ सवाल सब बताया। तो ये एक टॉपिक जो छूटा हुआ है उसको हम लोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो सही बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फटाफट लिखो। एक ही टॉपिक छूटा हुआ है जिसको हम लोग कर ले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली किसी तरीके की बॉन्डिंग नहीं होती है, ये काइंड ऑफ क्या है? अट्रैक्शन है। क्या है? काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हमने बॉन्डिंग का नाम दिया। ठीक है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से ही क्या होता है? एक्सप्लेन होता है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा भाई? तो जो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन है भाई? हमारे पास 3 को मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और क्या? ये 3 याद कर लो, क्लोरीन, FON, क्या मान लेंगे? FON। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो कुछ इस तरीके की बात। मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे यहां लिखा हुआ है आपके पास, कौन कौन है मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में? हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स है भाई, किसके किसके बीच? हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 मोलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑफ अनदर मोलिक्यूल। चलो एक कंपाउंड ले लेते हैं HF,
क्या ले लेते हैं, HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं, दूसरा भी एक मोलिकुल्स हम ले लेते हैं HF, और हम कहेंगे इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड भी, तो इसका जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, खिंच गया। खिंच गया मतलब बॉन्ड कर दिया, अट्रैक्ट हो गया। इस मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ने किसको खींचा, हाइड्रोजन को। इस बॉन्ड को जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग H बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, H बॉन्ड। यहां पे लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स। तो क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हुआ, क्या कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, सिर्फ एक मोड इलेक्ट्रॉन निगेटिव ने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया, अट्रैक्ट कर। जैसे हमारा वाटर है ना, वाटर, इसमें भी पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया। इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम। फिर एक वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। तो H2O में ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया, कैसे भी कनेक्ट कर लो। इस ऑक्सीजन को फिर किसी हाइड्रोजन से कनेक्ट कर लो, ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर कोई आदमी पूछेगा पानी लिक्विड क्यों है, तो आप लिख देना कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए लिक्विड होता है। दूसरी एक और बात, ऑक्सीजन के नीचे एक और है जिसको बोलते हैं सल्फर। ऑक्सीजन क्या करता है, H2O बनाता है, सल्फर भी बनाता है H2S। ये बेचारा होता है लिक्विड, और ये बेचारी होती है क्या, गैस। पूछेगा कारण, एक ही फैमिली का है, ऑक्सीजन के नीचे कौन है, सल्फर है। तो एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, लिक्विड स्टेट में वाटर बनाया, और H2S गैस बनाया। क्यों भाई, तो कहोगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और सल्फर कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो चीजें क्या होगी, क्या चिपकेगी, हम कहेंगे ये है, दूर दूर है, तो क्या कहोगे, सर गैस हो सकता है सर। इसी को पास पास बना देते हैं, तो क्या कर सकते हो सर, लिक्विड या सॉलिड होगा सर। और पास पास बना देते हैं सर, कहोगे सर जी अब तो सॉलिड हो गया सर। पर कोई चीज दूर दूर बनाया गया, तो ये हम लॉजिक दे सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो चीजें दूर दूर है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो चीजें जब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, चीजें अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो गैस स्टेट में हो सकता है। पर चीजें अट्रैक्ट हो रही है, ऑक्सीजन के केस में, वाटर के केस में, तो हमारी वो लिक्विड बन सकती है। तो ये कॉज पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में भी आता है। अब कोई चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई भी बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो उसके टाइप भी कभी कभी पढ़ने लगते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी टाइप्स होंगे, तो कहा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं, दो तरीके। वो सोचा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या यार टाइप कहां से आ गया, अभी तो 5 मिनट और बैठना पड़ेगा हमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप क्या होंगे, दो तरीके के होंगे। एक होता है इंटरमोलेकुलर और एक होता है इंट्रामोलेकुलर। क्या होगा, लिखेंगे सही बच्चे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लिया सब बच्चा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहला लिखेगा, टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। एक लिखूं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक लिखेंगे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखेंगे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी जो हमने बताया ना, कि जैसे हमने HF लिखा और दूसरा HF लिखा, फिर तीसरा HF लिखा, फिर चौथा HF लिखा। एक मोलिकुल्स का हाइड्रोजन और दूसरे मोलिकुल्स का क्या, मोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलेकुलर। और इसको डॉटेड से दिखाएंगे। इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मोलिकुल्स, दो डिफरेंट मोलिकुल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। जैसे मान लो कि एक ले लिया CH3OH और इसके बीच लगा दिया OH। ये हमारा कौन है भाई, अल्कोहल भैया है। और ये कौन है भाई, वाटर।
एक मोलिकुल्स का हाइड्रोजन और दूसरे मोलिकुल्स का क्या हो गया, ऑक्सीजन। और यहां पर क्या हुआ भाई कि यहां पर डिफरेंट मोलिकुल्स के बीच हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हुआ है, यहां पर सेम मोलिकुल्स का क्या हो गया के बीच होगा। सेम मोलिकुल्स मतलब HF 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 के बीच होगा। जैसे पानी के बीच पानी का अगर हम बॉन्डिंग दिखाएंगे HF बॉन्ड तो हम बोलेंगे उसको भी इंटरमोलिकुलर, पर वाटर के साथ हम किसका दिखाएं, यहां पर अल्कोहल का दिखाएं। एक अल्कोहल का, अब कहोगे सर अल्कोहल ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या, अल्कोहल का ऑक्सीजन और पानी का क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी दो डिफरेंट मोलिकुल्स या दो सेम मोलिकुल्स, एक मोलिकुल्स का ऑक्सीजन ले लो और दूसरे मोलिकुल्स का क्या ले लो, हाइड्रोजन। तो ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गया सब बच्चा, क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मोलिकुल्स ऑफ सेम और क्या डिफरेंट कंपाउंड। यहां पर सेम कंपाउंड के बीच एच बॉन्डिंग हो रहा है और यहां पर कैसा हो रहा है बताओ सही बच्चे, डिफरेंट कंपाउंड के बीच में एच बॉन्ड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। उसके बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलेंगे, इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लीजिए से बच्चे। टाइप ऑफ बॉन्डिंग के नीचे दूसरा टॉपिक है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का फिगर बना रहे हैं, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसी को बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये हमारा क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। इतना तो सभी बच्चों को पता है कि ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन के इस पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। एक को बोलते हैं ऑर्थो, एक को बोलते हैं मेटा और एक को बोलते हैं पैरा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। अब यहां पर ऑर्थो पर नाइट्रो है तो कहता कि ये जो नाइट्रो का जो ये वाला ऑक्सीजन है इसी के साथ चिपक जाता है, अपने मोलिकुल्स का हाइड्रोजन और अपने ही मोलिकुल्स का क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर। इट इज फॉर्म बाय व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम प्रेजेंट विद इन द क्या, सेम मोलिकुल, सेम मोलिकुल्स के अंदर, यानी हाइड्रोजन होगा और इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के बॉन्डिंग का अट्रैक्शन होगा। अब बताओ क्या ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन से हो सकती है, कर सकता है ऐसा, है भाई, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ चिपक सकता है भाई, बहुत दिक्कत है सर भाई, बगल आजू बाजू रहेगा तब ना चिपक जाए, ठीक है। और वो कहेगा राज आर्यन को मार दिया, यह संभव है, संभव ही नहीं है सर, काफी डिस्टेंस है। हाँ, आर्यन मतलब कि राज मार सकता है तरुण को जो बगल में बैठा हुआ, चट मामा इधर घुमा पट मार दिया, अलग बात हो सकता। और अगर तरुण कंप्लेन करता है कि सर राज मारा तो मैं 100% मान लूंगा कि हाँ मार दिया होगा, हम इधर मुड़े हैं बता रहे हैं इधर पीट दिया वो, बट राज ने आर्यन को पीट दिया या मार दिया ये कतई हम नहीं मानेंगे। कंप्लेन भी करेगा कि राज मारा है तो हम क्या कह रहे हैं, अस्थिर रहो, दिमाग मत खराब, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ कभी भी इंटरमोलिकुलर, हाँ ये किसी और मोलिकुल्स के साथ हो सकता है। हाँ सर, ये बात कर सकते हो। इस मोलिकुल्स का क्या ले लिया बताओ, ऑक्सीजन, और दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो बताओ यहां पर सेम मोलिकुल्स के बीच हुआ, यहां पर क्या एक मोलिकुल्स का ऑक्सीजन लिया गया और दूसरे मोलिकुल्स का क्या लिया गया बताओ कोई बच्चा, एक मोलिकुल्स का ऑक्सीजन लिया गया और दूसरे मोलिकुल्स का क्या लिया गया भाई, हाइड्रोजन। तो यहां पर कौन सी बॉन्डिंग हुई, इंटर, क्या हुई,
इंटर, और यहां पर क्या बाउंडिंग हुई, इंट्रा। सेम मोलिकुल्स का हाइड्रोजन और उसी मोलिकुल्स का क्या हो गया, ऑक्सीजन। यानी ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। और इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पैरा, पी बोल करके पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर तुमसे कोई एग्जांपल पूछता है कभी कभी तो एग्जांपल लिख सकते हैं कि इसमें इंटर और इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है। कभी कभी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुल्स की स्टेट को भी बता देता है कि ये वोलेटाइल होगा कि नॉन वोलेटाइल। थोड़ा सोचो, भागने में किसको सहूलियत होगी, इसको सहूलियत होगी कि उसको सहूलियत होगी, इसको भागने में। ये किसी से संबंध नहीं पैदा किया है, किसी से रिलेशन नहीं है, ये अपने आप में क्या हुआ, सिमटा हुआ मोलिकुल से, तो ये वोलेटाइल होता है, ये आराम से क्या होगा, इस मोलिकुल्स को नीचे एक मोलिकुल्स क्या कर लिया, पकड़ लिया है। अब इसको भागने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा बताओ, तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी चाहिए, तोड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी इसे, ये लेस वोलेटाइल होता है। क्वेश्चन आता है कि भाई ये भैया हमारे जो है वो लेस वोलेटाइल क्यों होते हैं और ये ज्यादा वोलेटाइल क्यों होते हैं। तो ज्यादा वोलेटाइल इसीलिए क्योंकि इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। और ये लेस वोलेटाइल क्यों है भाई, क्योंकि ये इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया। एक मोलिकुल्स को दूसरा मोलिकुल्स क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटर में भी यही बात है, वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी पर जाके बॉयल होता है। क्यों, कि वाटर में एच बॉन्डिंग होते हैं, वाटर के हर एक मोलिकुल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डिंग से चिपके होते हैं। और एच बॉन्डिंग से चिपके होने के कारण क्या होता है, इसको भागने में क्या होती है, दिक्कत होती है। पहले उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उस एच बॉन्डिंग को तोड़ेगा तब जाके वो वाटर मोलिकुल्स क्या हो सकता है, इवेपोरेशन कर सकता है। ठीक है, राज को मान लीजिए 4 आदमी टांग पकड़ लिया है, 2 आदमी मुंडी पकड़ लिया, भाग सकता है ये, नहीं भाग सकता। और वो टांग और मुंडी जो पकड़ा है वो एक्चुअली एच बॉन्डिंग ने पकड़ रखा है, वो सारे बॉन्डिंग को वो तोड़ करके तब भाग सकता है। और सारे बॉन्डिंग के लिए एनर्जी चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी राज की। वाटर का भी वही सीन है, बट जहां पर भी कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट की है, सॉल्युबिलिटी की है, सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेप्ट होती है। कोई चीज किसी चीज में सॉलेबल है तो आप कारण लिख सकते हैं कि उसमें एच बॉन्ड बना रहा होगा सर, तो वो जाके उसमें सॉलेबल होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें एच बॉन्डिंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आपको एक बात याद रखना है कि पानी का जो स्टेट लिक्विड है वो भी एच बॉन्डिंग के कारण ही होता है। समझ गया, आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ेंगे बट नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर होगा रिडॉक्स। रिडॉक्स की बैलेंसिंग सीखेंगे, एक बार सीख चुके हैं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे भूल गए। ठीक है, और हल्का चैप्टर है, कर लेंगे एक बार, 1-2 क्लास में हो जाए। ठीक है, बट कल की क्लास हमारी फिजिक्स की क्लास होगी और सभी बच्चे 5 बजे आए। ठीक, चलिए।